जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, यह मई का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। कैसे? क्योंकि इस माह में पहले तो 7 तारीख यानी आज ही 7 मई को यानी युवराज का राशि परिवर्तन है, बुध महाराज का, और इसके बाद में सूर्यदेव भगवान ग्रहों के राजा हैं, उनका भी राशि परिवर्तन है 14 मई को। जी हाँ, और दोस्तों 15 मई को देवगुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन है, राशि परिवर्तन, और शुक्र महाराज भी जो दैत्यों के गुरु है उनका भी 31 मई को राशि परिवर्तन है। और दोस्तों यहाँ पर राहु महाराज भी राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को, और केतु महाराज भी 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु आज हम केवल बात करेंगे ग्रहों में केतु महाराज की, क्योंकि आज की वीडियो केतु महाराज की बहुत ही स्पेशल वीडियो होगी और इनका बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसको समझना बहुत आवश्यक है सभी प्रिय जातकों के लिए, क्योंकि केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए हम उपाय भी बताएंगे आज की वीडियो में। तो यह उपाय आपको करना है। उपाय यदि आप करेंगे तो आपको संकट नहीं आएगा। केतु महाराज रीढ़ की हड्डी है मित्रों। यदि रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो मनुष्य को कहीं भी खड़े होने में, कोई कार्य करने में कभी कठिनाई नहीं होती है। तो आज हम केवल आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो, क्योंकि जो ग्रह कुंडली में केतु महाराज बहुत ही महत्व रखते हैं, ऐसे ग्रह की मैं बात कर रहा हूं आज। तो मित्रों इसका विशेष करके ध्यान रखना, क्योंकि केतु का ग्रहों में एक अपना अलग ही स्थान है बाकी के 8 ग्रह। और दोस्तों और सबसे ज्यादा खास, क्योंकि बिना इस ग्रह के किसी भी इंसान को मोक्ष नहीं मिलता है बगैर केतु महाराज के। जी हाँ, यदि केतु महाराज अच्छे हैं तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस बात को मैं करने जा रहा हूं केतु की मित्रों, क्योंकि किसी की कुंडली के अंदर केतु महाराज शुभ होते हैं तो वह व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। जीवन में ऐसा कोई सुख नहीं है जो वह प्राप्त ना कर सके, यानी सब सुख केतु महाराज हमें प्रदान करते हैं। जी हाँ, और केतु ग्रह से ही हमें दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति होती है। वास्तविकता में तो केतु हमारी रीढ़ की हड्डी है, और हड्डी दोस्तों हमारे कमर की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी है, उसका कारक ग्रह है केतु महाराज। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। यदि केतु कुंडली में खराब है किसी भी तरह, तो कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी का जैसे टूट जाना, यानी किसी उससे समस्या बड़ी समस्या से कम नहीं है। किसी भी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का टूट जाना मतलब रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो क्या होता है कि हम सीधे नहीं बैठ सकते हैं, सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं, कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, रीढ़ की हड्डी का मतलब है रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। शरीर का विभिन्न अंग है रीढ़ की हड्डी। तो दोस्तों वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो प्रारंभ करने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना। कलयुग के बाबा भैरवनाथ जी, हनुमान जी दोनों देवता है। माता जगदनी माँ जगदम्बा जी के प्रिय पुत्र है। भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी है, भगवान भोलेनाथ के अंश है। दोस्तों इस बात का विशेष करके ध्यान रखना, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करो, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को, जो लोग जानते तक नहीं है, देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं, सबसे पहले कुलदेवी को प्रतिदिन याद करो। कुलदेवता को बिस्तर छोड़ने के तुरंत बाद अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ को आप जिस दिन से याद करने लगेंगे, प्रणाम करने लगेंगे, आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल हो जाएगा। इस बात को नोट कर लेना। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु मित्रों, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य आपको किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए, और समय समय पर कराते रहे, क्योंकि उसी से हमें सही ग्रहों की स्थिति पता चलती है। कौन से भाव में, कौन से घर में हमारा कौन सा ग्रह जन्म के समय विराजमान है, कौन से लग्न में जन्म हुआ है, कौन से नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है,
जब ही कुंडली का विश्लेषण होता है। निर्णय आप जब ही लेंगे जब तक आप अच्छे ज्योतिषी से जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं कराएंगे। जी हाँ, और दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखना कि वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अवश्य आज की वीडियो सभी भाई बहनों को शेयर करना, क्योंकि जो सभी लोग केतु महाराज के बारे में समझ लें, जो किसी की कुंडली में यदि केतु महाराज खराब है वह उपाय करें, उनको लाभ हो, जीवन उनका खुशहाल हो। तो वीडियो अवश्य शेयर करना। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना कि नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जी हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि केतु महाराज रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी कहा जाता है जो हमारा साथी होता है ना, हमारी ताकत होता है। किसी भी पिता की संतान में उसका पुत्र क्या होता है, इस बात को समझ लें, पुत्र रीढ़ की हड्डी होता है। जी हाँ, क्योंकि जब पिता मुरझा जाता है, वृद्ध हो जाता है, वृद्ध अवस्था हो जाती है, तब उसका पुत्र उसका साथ देता है और वह आशा भी रखता है। तो एक रीढ़ की हड्डी एक छड़ी की तरह आपको सहारा देती है। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही हम बता दें कि पूरे शरीर को लेकर के रीढ़ की हड्डी ही चलती है। वैसे वो पुत्र अपने पिता को आगे लेकर के चला है लाइफ के अंदर, यही केतु महाराज है। केतु को संतान में पुत्र माना गया है दोस्तों, और केतु को जानवरों में कुत्ते से जोड़कर देखा गया है, क्योंकि वफादारी को लेकर के जैसे एक पुत्र अपने पिता को, जी हाँ दोस्तों, इतनी सेवा करना चाहता है और इतना ऊपर ले जाना चाहता है कि नरक जाने से रोकना चाहता है, और ऐसे कर्म करता है जैसे उसके पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हो। हर पुत्र चाहता है और उसे जीवन में सुख मिले, तभी उसका नाम पुत्र कहा गया है। ऐसे ही दोस्तों कुत्ता सभी प्राणियों में सबसे वफादार कुत्ते को माना गया है, क्योंकि कुत्ते को यदि आप एक रोटी ही देंगे घर पे बिठाल करके दोस्तों, वह एक रोटी के लिए 24 घंटे आपके दरवाजे पर निकाल देगा, और उतनी वफादारी के साथ कि आपके दरवाजे पर कोई आ नहीं सकता है, आने में उसे सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए कुत्ता भी कहा गया है केतु का। दूसरा और दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बता दूं, केतु ग्रह मोक्ष के कारक है दोस्तों, और जिनकी कुंडली के अंदर यदि केतु खराब हो जाए तो नाना प्रकार के दोष आते हैं उसके जीवन में। ऐसा व्यक्ति चाहे जितना भी मेहनत कर ले, लेकिन मेहनत का कोई परिणाम उसे प्राप्त नहीं होता है। जी हाँ, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एक ही काम को 3 बार करने के बाद भी उस काम के अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं होते हैं। वरना दोस्तों कोई भी 2-3 बार काम करता है उसमें असफलता ही नजर आती, समझ लीजिए कि केतु महाराज हमसे नाराज है। जी हाँ, क्योंकि केतु को जो सिंबल दिया गया है वह एक झंडा का सिंबल दिया गया है, फ्लैग का, वह तिकोना झंडा है। केतु और झंडा कामयाबी पर ही लहराते हैं, इस बात का ध्यान रखना। जब सफलता मिलती है झंडा तभी लहराता है दोस्तों, झंडा विजय का प्रतीक है। ऐसे ही केतु है। तो दोस्तों जन्म कुंडली में केतु खराब है तो शुभ करने के लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा, उन उपाय को अवश्य करना आप। और दोस्तों ऐसे नहीं, कुछ साधारण से उपाय बताएंगे जिससे आप आसानी से कर सकते हैं, आप बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं पहला उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बस किसी से कोई एक तरह का उपाय नहीं हो पाता है तो दूसरे तरह का भी उपाय वह कर सकता है, और तीसरे तरह का भी उपाय कर सकता है। तो मैं साधारण आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यदि कुंडली में केतु खराब हो, कमजोर हो, किसी भी अवस्था में हो, तो इन उपायों को यदि आप कर लेंगे दोस्तों तो आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। और वैसे भी अगर अच्छे हैं तब भी इनको आप कर सकते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए। जी हाँ, और आपको मंजिल पर पहुंचाएंगे दोस्तों। जैसे किसी को संतान यानी पुत्रों से कष्ट है या पुत्र कष्ट में है, तो दोस्तों आपकी पुत्र संतान को कष्ट हो या पुत्र संतान हो, तो आपको ये केतु की खराबी के कारण ही होता है मित्रों। क्योंकि यदि केतु खराब होता है तो वहां पर हमें यह समस्याएं होती हैं, और बृहस्पति और चंद्रमा को भी खराब कर देते हैं केतु महाराज। इसलिए आपको केतु को शुभ रखना बेहद जरूरी है दोस्तों। केतु को शुभ करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप सड़क पर घूमने जाते हैं या रोड पर बाहर कहीं आवारा कुत्ते आपको मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखना कि आवारा कुत्ते मिलते हैं सड़क पर। आवारा कुत्तों को प्रतिदिन आप रोटी इत्यादि भोजन, ब्रेड, बिस्कुट अवश्य खिलाएं, क्योंकि आपके जीवन में देखते हैं कितने जल्दी बदलाव प्रारंभ होते हैं। क्योंकि दोस्तों
आवारा कुत्तों को खिलाने से बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं, राहु महाराज प्रसन्न होते हैं, शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं, केतु महाराज बेहद प्रसन्न होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। यह बड़ा आसान सा तरीका है, बदलाव बहुत ज्यादा होंगे। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम नहीं है, अपने बुजुर्गों से पूछिए कभी भी। हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे वो सबसे पहले जब घर से निकलते थे सुबह सुबह, तो बुजुर्गों की आदत होती थी कि हाथ में बासी रोटी लेकर के ही निकलते थे। आप पूछना, क्योंकि माताओं बहनों से अब लोग जानते नहीं है, फैशन का दौर है, तो बुजुर्ग क्यों लेकर के निकलते थे, सड़क पे आवारा कुत्तों को क्यों खिलाते जाते थे। वो है सारे नियम धर्म दोस्तों सब लोग भूल चुके हैं। तो आपको क्या अब हम नियम बताएं, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि पुराने लोग हमारे बहुत ही विवेक और बुद्धिमान थे। तो आप इस समय जो मैंने उपाय बताया है, घर से रोटी ले जाएं 4, सुबह घूमने जाएं या बिस्कुट ब्रेड लें, जैसी आपकी व्यवस्था हो, आवारा कुत्तों को अवश्य भोजन कराएं। यदि काला कुत्ता मिलता है तो और अति उत्तम है। बिस्कुट ब्रेड जो भी आसानी से आपको उपलब्ध हो, कुत्तों को रोजाना खिलाएं, प्रतिदिन खिलाएं। इस उपाय को यदि आप करते हैं तो केतु की आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। जी हाँ, और दोस्तों एक और उपाय मैं बता रहा हूं कि किसी के संतान बार बार होती है, यानी खराब हो जाती है या अल्पायु में नष्ट हो जाती है किसी भी तरह दोस्तों, तो यह केतु की खराबी है। इसी के साथ साथ केतु अगर बहुत ज्यादा खराब फल दे रहा है तो दोस्तों आपको क्या बताया कि आपको उल्टा वाला कान होता है, जो लेफ्ट वाला कान, इसमें एक बाली सोने की अवश्य धारण करना चाहिए। जी हाँ, लेफ्ट वाले कान के अंदर जो महिलाएं जिनका केतु खराब होता था, आप ध्यान रखना, गांव में पूछना किसी से कि कान में हमेशा सोने की बाली पहन करके रखती थी। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये फर्जी वाली नहीं पहनना है तो सोने की ही वाली आपको ज्वेलरी पहनना है, सिर्फ सोना पहने कान के अंदर। इसी के साथ साथ जो पुरुष है जिनकी कुंडली में दोस्तों बता दूं कि यह आपको एक क्या लेना है, ये बाली पहनना, दूसरा एक झंडा आपको लेना है तिकोने बनवा करके। जी हाँ, और मंगलवार को आपको एक झंडा, 12 झंडे आपको 12 मंगलवार को इसको कार्य को करना है कि एक झंडा आपको नियम बना करके, जी हाँ, सिलवाना है झंडा, और एक हरे बांस में लेकर के मंगलवार को एक झंडा लेकर के हनुमान जी के मंदिर में आप जाइए और वहां जाकर के उस झंडे को हनुमान जी के मंदिर में लगा दीजिए निश्चित तौर पर। और दोस्तों यदि आप लगा देंगे तो समझ लेना कि यह छोटा सा कार्य है, और मैं छोटी सी आपको झंडी बता रहा हूँ। वह झंडी लाल कलर की होना चाहिए, हनुमान जी के कलर के लिए होना चाहिए। वह आप किसी भी दुकान पर जाएंगे, किसी भी टेलर के पास जाएंगे, वह बना देगा कि हमें हनुमान जी के पास ले जाना है। तो दोस्तों 12 मंगलवार को आप करके देखिए कि आपको केतु के शुभ से शुभ फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। यह मैंने थोड़े से आपको उपाय बताए हैं। इन उपायों को करने से आपका जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि 18 मई को केतु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे। इस उपाय को मैंने इसलिए पहले से बताया कि अभी से आप प्रारंभ कर दीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य आप करते रहिए। भगवान भोलेनाथ को परिवार सहित कहीं पर विराजमान है तो आप जलाभिषेक करिए। भोलेनाथ की कई तरह से पूजा होती है। बेलपत्र से पूजा करिए, बेलपत्र से अभिषेक करिए, खड़े बेल से अभिषेक करिए, गन्ने के रस से अभिषेक करिए, दही से अभिषेक करिए, शहद से अभिषेक करिए, धतूरे से अभिषेक करिए। आप कुछ भी, भोलेनाथ के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक साधारण सा बता रहा हूँ। केवल आप जलाभिषेक ही करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आपके केतु बहुत अच्छे होंगे। और केतु को प्रसन्न करने के लिए थोड़े बहुत मैं और एक साधारण से उपाय आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको दोस्तों सोना, तिल, तेल, कस्तूरी, चाकू, काला कंबल, काला फूल, ये भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। इससे केतु ग्रह का अशुभ फल शीघ्र ही समाप्त हो जाता है और आपको शुभ फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। और इस दान को आप बुधवार या शनिवार के दिन अवश्य करें। जी हाँ, गणेश जी महाराज के मंत्रों की आप एक माला कर सकते हैं, केतु आपके बहुत प्रसन्न होंगे। जी हाँ, तो दोस्तों शायद आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अब मैं अन्य ग्रहों के बारे में बताता हूं तो वीडियो काफी बड़ी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि कई परिवर्तन है इस महीने में। आज मैंने स्पेशल आपको केतु महाराज के लिए बताया। केतु को प्रसन्न करेंगे, इससे राहु महाराज भी प्रसन्न होते हैं, शनिदेव महाराज भी प्रसन्न होते हैं, और दोस्तों यहाँ पर बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं। इन उपायों को आप करिए। और यदि आपके घर के आसपास
कहीं नदी या तालाब है तो आप आटे की गोलियां बना करके आप मछलियों को खिला सकते हैं। इस कार्य को भी आप आसानी से कर सकते हैं यदि आपके पास समय हो, हफ्ते में 1 बार 2 बार जब मौका मिले। और विकलांगों को, लूले लंगड़ों को अवश्य आप भोजन इत्यादि की व्यवस्था करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको दान इत्यादि दें, इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आप सभी लोग बाबा भैरवनाथ का, माता भद्रकाली का आशीर्वाद प्राप्त करना। जी हाँ, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करिए, प्रणाम करिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल होगा। जी हाँ, वीडियो अपने मित्रों को, भाई बहनों को अवश्य शेयर करना। सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो और आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।